मान लीजिए आपको बस में एक टिकट चाहिए, आपके पास पैसे भी हैं और कंडक्टर भी वही मौजूद है जिसके पास टिकट है, लेकिन फिर भी आपको टिकट नहीं मिल पा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे भाई पैसे भी हैं, टिकट भी है, फिर दिक्कत क्या है? तो जनाब दिक्कत है भाषा की। अब आप कहेंगे अरे भाषा ना आने से टिकट कैसे नहीं मिलेगा? तो चलिए यही बात आज इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। तो अब जरा पीछे चलते हैं। साल था 1956। भारत में राज्यों को भाषा के आधार पर फिर से बांटा गया। इसी दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक बने, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बेलगावी, पहले जिसे बेलगाम कहा जाता था, और 865 गांव ऐसे थे जहां बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग रहते थे। महाराष्ट्र ने इन इलाकों पर दावा ठोका और कहा ये तो हमारे हैं, लेकिन कर्नाटक ने साफ मना कर दिया। इस विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने 1966 में महाजन आयोग बनाया। इसका काम था फैसला देना कौन सा गांव किस राज्य में जाएगा। महाजन आयोग ने कहा बेलगावी कर्नाटक में ही रहेगा, लेकिन 254 गांव महाराष्ट्र को दिए जाने चाहिए और 247 गांव कर्नाटक को मिले। अब ट्विस्ट सुनिए, महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को सीधे ठुकरा दिया और विवाद वहीं से जारी रहा। फिर आया साल 2004। महाराष्ट्र ने आखिरकार इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया, लेकिन अफसोस आज तक वहां भी फैसला अटका पड़ा है। 2006 में एक और मोड़ आया जब केंद्र सरकार ने साफ कहा 1956 की सीमाएं ही सही थी। इससे विवाद और भड़क गया। अब ये सिर्फ कोर्ट की लड़ाई नहीं रही, लोग भी सड़कों पर उतर आए। हाल ही में भाषा को लेकर इतनी टेंशन बढ़ गई कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बस कंडक्टरों तक पर हमले होने लगे। नतीजा, दोनों राज्यों ने अपनी बस सेवाएं तक बंद कर दी। सोचिए कितना गंभीर हो चुका है मामला। 2022 में महाराष्ट्र ने कर्नाटक के मराठी भाषी लोगों के लिए अलग से योजनाएं शुरू की। कर्नाटक ने पलटवार करते हुए महाराष्ट्र में कन्नड़ स्कूलों के लिए फंड देना शुरू कर दिया। मजे की बात, एक ही पार्टी के नेता भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय रखते हैं। तो दोस्तों, अब जब आपने इस पूरे सीमा विवाद की कहानी सुनी, क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं है, बल्कि भाषा, पहचान और राजनीति का संग्राम बन चुका है? सवाल ये है, क्या डेकेड्स पुराना ये मुद्दा कभी सुलझ पाएगा, या फिर अगली पीढ़ियां भी इसी सवाल में उलझी रहेंगी? हमें बताइए आपकी राय, नीचे कमेंट करें। क्या बेलगावी महाराष्ट्र में जाना चाहिए या कर्नाटक में ही रहना चाहिए? और हाँ, अगर ये वीडियो आपको जरा भी जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक दबाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली बार भी हम ऐसे ही मुद्दों को आसान भाषा में आपके लिए लेकर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।